बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेसन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज के अंदर जैसे हमने कल चैप्टर के नेम को देखा था, नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, एंड द स्पेसिफिक नंबर्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर आर इरेशनल नंबर्स, और इन दिस एक्सरसाइज आर इरेशनल नंबर्स. So the first question is, write whether each of these numbers is an integer or an irrational number. Explain how you know. हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स गिवन है और हमने इनको स्पेसिफाई करना है कि ये इंटीजर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं. फर्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 9. अब अगर हम स्क्वायर रूट 9 को देखें, स्क्वायर रूट 9 सिंस 9 इज़ ए कंपोजिट नंबर, सो 9 को मैं लिख सकती हूँ 9 इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है. और कल हमने देखा था कि ये जो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है इसको मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर. और क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन में है 9 स्क्वायर रूट 9. ठीक है. अगर मैं इसी क्वेश्चन को देख लूँ, स्क्वायर रूट 9 लाइक मैं सब के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल दूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर. प्रीवियस लेसन में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, लाइक एक दोनों का ऑपोजिट है ये दोनों. ठीक है. सो अगर कहीं पर भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है एंड वो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो वी हैव 3 स्क्वायर रूट 9 इज़ इक्वल्स टू 3. तो ये अगर हम देखें हमारे पास एक इंटीजर नंबर है. ठीक है. इंटीजर को जैसे हमने बताया था कि इंटीजर ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल, बेसिकली हम डेसिमल को देख लेते हैं कि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आता. ठीक है. तो हम यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि ये जो स्क्वायर रूट 9 है ये एक इंटीजर है. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 19. अब स्क्वायर रूट 19 में अगर मैं सबसे पहले 19 को देख लूँ को. ठीक है. अब अगर मैं 19 को देखूँ, 19 इज़ ए प्राइम नंबर. 19 के ऊपर किसी भी और नंबर का टेबल नहीं जाता. ठीक है. अगर मैं इसको कैलकुलेटर से चेक करूँ, स्क्वायर रूट 19 इज़ इक्वल्स टू 4.3588988944. अब क्या मेरे पास इस नंबर के अंदर कोई रैशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी है? रैशनल में हमने क्या चीज़ देखी थी कि या तो वो इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर ये ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के साथ आ रहा है. ठीक है. सेकंड थी, इसमें कोई भी टर्मिनेशन होनी चाहिए. ठीक है. तो क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, लाइक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बाद नंबर ख़त्म हो रहा है? ऐसा नहीं है. प्रीवियस लेसन में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जब हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आ रहा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया है. आंसर इसके बाद भी चलता जा रहा है. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास रिपीटिशन भी नहीं आ रही. ये हमारे पास इरेशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा. देन वी हैव स्क्वायर रूट 39. अच्छा, अब 39 को अगर हम देखें, अब परफेक्ट स्क्वायर कल भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. अगर मेरे पास कोई नंबर 4 है तो मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर. सो दिस 4 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ 16 और 16 को मैं कहती हूँ 4 स्क्वायर, सो 16 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली वी हैव 25, 36, 81, 64, 169, ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स. ठीक है. तो जब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पहले हम ये भी चीज़ इसमें फिर हमने कंसीडर करनी है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. सो 39 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली हम इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं. स्क्वायर रूट 39 एंड इट गिव 6.244997998. ठीक है. अब इसके अंदर भी ना तो ये इंटीजर है, ना ही ये रिपीटिंग डेसिमल है और ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 49. अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7. ठीक है. लाइक 7 मल्टीप्लाई बाई 7. So 7 multiplied by 7 and it can be written as 7 square. So this square and square root will be cancelled out and it gives 7. So this is an integer. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 99. अब यहाँ पर भी इसको हमने देख लेना है कि क्या 99 एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो 99 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता. इट्स मीन कि ये हमारे पास इरेशनल ही बनेगा. आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं तो इसका ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा. और अगर हम इसके आंसर को देखें तो ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है. सो ये हमारे पास जो है ये इरेशनल ही नंबर कंसीडर होगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. राइट द रैशनल नंबर्स इन दिस लिस्ट. बेसिकली वी हैव 2 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट वन इज़ राइट रैशनल्स इन दिस लिस्ट. हमने जो एक लिस्ट गिवन है नंबर्स की, उसमें से हमने रैशनल्स को स्पेसिफाई करना है. ठीक है. अब स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कि नंबर्स को हमने किस तरीके से चेक करना है वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल. सो द फर्स्ट वन इज़ स्क्वायर रूट 1. 1 can be written as 1 into 1 or 1 square because 1 is a perfect square.
जब हम इसको लिखेंगे, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि अगर मैं 1 को देखूँ, 1 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर। सो व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट एंड इट गिव्स 1, ठीक है। सो दिस इज़ एन इंटीजर। अब 1 हमारे पास इंटीजर हो गया। अगर इंटीजर है इट मीन्स इट्स रैशनल नंबर। सेकेंड वी हैव ओके, हम लिस्ट में से 1 बाय 1 नंबर्स को लेकर चलते हैं। हम डायरेक्टली ये नहीं देखते कि कौन से रैशनल्स हैं और कौन से इरेशनल्स हैं। सेकेंड वन इज़ 7 इंटू 5 बाई 12। अच्छा, अब ये जो एक कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड सिंपल फ्रैक्शंस, आई होप कि आपने प्रीवियस अपने ग्रेड्स में इस चीज़ को क्लियर किया हुआ होगा कि फ्रैक्शन क्या होती है, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। 7 5/12। सबसे पहले हम 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम देख लेंगे कि इसका हमारे पास क्या आंसर आता है, डेट इज़ 84। यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हमने 5 को ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो 7 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 84, और 84 के अंदर जब हम 5 को ऐड करेंगे सो इट गिव्स 89/12। अब ये हमारे पास आ गया। इसको हम 89/12 को हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है और इरेशनल है, ठीक है। सो 89/12 को मैं अगर कैलकुलेट करती हूँ, 89 डिवाइडेड बाई 12, इट गिव 7.416666 अप टू सो ऑन 6 चलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एक 7 आ रहा है, बेसिकली ये 7 लिखने की वजह क्या है, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास कुछ एक लिमिट तक ही आंसर कैलकुलेट करके दे सकता है, ठीक है। जब हम डेसिमल पॉइंट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है राउंड ऑफ का। अब राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में से अगर किसी एक पॉइंट पे हमने स्टॉप करना है, ठीक है, लेट्स से कि मैंने इस 6 के ऊपर स्टॉप करना है, ठीक है। अगर इस 6 के बाद वाला नंबर 5 या फिर 5 से बड़ा होगा तो मैं प्रीवियस नंबर के अंदर 1 ऐड करके वहाँ पर स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये 6 बेसिकली चलता जा रहा है, बट कैलकुलेटर ने इसको यहाँ पर राउंड ऑफ करके 7 कंसिडर कर दिया। तो ये जो नंबर है मेरे पास आ रहा है 7.41 एंड 6 चलता जा रहा है, ठीक है। मीन्स कि 6 में रिपीटिशन आ रही है। अब ये जो 6 के अंदर रिपीटिशन आ रही है, इसको अगर मैं देखूं तो ये रैशनल कंसीडर हो सकता है, क्योंकि रैशनल की हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रिपीटिशन की, ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पर 6 में क्योंकि रिपीटिशन आ रही है, इट्स मीन कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट वी हैव -38। अब -38 हमारे पास इंटीजर है क्योंकि उसके अंदर डेसिमल नहीं आ रहा। और सेकेंडली हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ देखी थी कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। सो -38 इज़ इंटीजर, सो ऑब्वियसली इट्स रैशनल नंबर। देन वी हैव स्क्वायर रूट 160, स्क्वायर रूट 2.25 एंड स्क्वायर रूट 35, ठीक है। अब इन नंबर्स को भी अगर हम कैलकुलेट करके देख लेंगे तो स्क्वायर रूट 160 एंड इट गिव्स 12.64911064। इसमें फर्स्टली हमारे पास डेसिमल आ रहा है, सेकेंडली इसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं आ रही या ये रिकरिंग डेसिमल नहीं है, एंड थर्ड ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट्स ए रैशनल इरेशनल नंबर। देन वी हैव स्क्वायर रूट 2.25 गिव्स 1.5। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 35। स्क्वायर रूट 35 गिव्स 5.91607978 सो इसके अंदर भी हमारे पास कोई रिपीटिशन, कोई टर्मिनेशन नहीं आ रही और डेसिमल आ रहा है, सो ऑब्वियसली इट्स इरेशनल नंबर। और ये जो हमारे पास -√2.25 है, ये भी हमारे पास रैशनल है। Okay, so next we have B part of this question, in which we have to specify irrationals, right? The irrational numbers in this list. Again, we have a list of number and we have to specify the irrationals. So the first one is 0.3333 and 3 is going so on, ठीक है, यानी कि 3 में repetition आ रही है। अब अगर 3 में repetition आ रही है, it means कि ये हमारे पास repeating decimal है, and repeating decimal is the property of rationals. So 0.33333 up to so on is irrational number. Next we have -16. -16 को अगर हम देखें तो इट्स एन इंटीजर, और अगर ये इंटीजर है सो ये हमारे पास रैशनल होगा।
नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर रूट 200। अब स्क्वायर रूट 200 को हमें देखना पड़ेगा अब, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम फिर इसको चेक कर लेंगे, बिकॉज अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा हमें डायरेक्टली आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर लाइक किस नंबर का स्क्वायर है, एंड देन वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट करके, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था, वैसे हम इसको कर सकते हैं। बट अब क्योंकि स्क्वायर रूट लाइक 200 हमारे पास क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसके अंदर भी फर्स्टली ये डेसिमल है, सेकेंडली इसके अंदर कोई रेपिटेशन नहीं है, एंड थर्डली ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। सो स्क्वायर रूट 200 इज़ एन इरेशनल नंबर। देन वी हैव स्क्वायर रूट 1.21, 23/8 एंड क्यूब रूट ऑफ 343। तो ये हम इसी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास रेशनल्स हैं या फिर इरेशनल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, राइट वेदर ईच ऑफ दीज नंबर इज़ एन इंटीजर और अ सर्ड। अब ये जो सर्ड वर्ड है बेसिकली इसका मतलब होता है अ नंबर और एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन इन इट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने साइड पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि सर्ड इरेशनल नंबर्स दैट आर स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स आर कॉल्ड सर्ड्स। बेसिकली जो ऐसे इरेशनल नंबर्स जिनके अंदर हमारे पास क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाती है उनको हम सर्ड्स कहते हैं, ठीक है। या जैसे मैंने नीचे इसको लिखा हुआ भी है कि सर्ड्स ऑलवेज इन्वॉल्व रेडिकल साइन, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके अंदर रेडिकल साइन इन्वॉल्व होगा या कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन इन्वॉल्व होगा उसको हम सर्ड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि वेदर दीज आर इंटीजर्स और सर्ड्स, ठीक है। अब इंटीजर होगा इट मीन्स कि ये कोई एक हमारे पास नंबर आएगा जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर सर्ड होगा इट मीन्स कि उसके अंदर कोई भी रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट 100। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ही पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, इसलिए उनको फिर आप देख लें, अगर कोई इशू हो तो वो सोल्यूशन आपके पास होगा, आप यहाँ से इसको फर्दर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब स्क्वायर रूट 100 को अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट 100 हमें पता है कि एक कंपोजिट नंबर है। लाइक इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई टेबल नहीं जाता, इसके ऊपर बहुत सारे टेबल्स जाते हैं, ठीक है। अब हमने ना सबसे छोटे वाले नंबर से इसको लेकर चलना है, ठीक है। अगर हम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, होप्स हो कि आपने पहले इस चीज़ को देखा हुआ होगा, फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है। अगर हमने किसी नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं तो वो किस तरीके से बनेंगे, हम इस चीज़ को थोड़ा सा पहले डीपली देख लेते हैं कि अगर हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर्स किस तरीके से बनेंगे। अब जो नंबर हम देख रहे हैं वो है 100। 100 के ऊपर सबसे छोटा टेबल हम देखते हैं कौन सा जाता है। सो सबसे छोटा टेबल 100 के ऊपर जाता है ऑब्वियसली 2 का। 1 को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि 1 हमें पता है कि 1 टेबल पे डिवाइड होकर सेम नंबर आ जाना है, इसलिए हम 2 से लेकर चलते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमने नंबर जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर्स में हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब 2 को अगर मैं देखूँ 2 100 के ऊपर डिवाइड होता है, 2 5s are 10 एंड ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन 50 को मैं देखूँ, 50 के ऊपर सबसे छोटा टेबल अगेन कौन सा जाएगा, डेट इज़ ऑल्सो 2। सो ये मेरे पास हो जाएगा 2s are 4 एंड द 1 जो यहाँ पर 5 के अंदर से लेफ़्ट हो जाएगा उसको हम 0 के साथ कंसीडर करेंगे और वो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 5s are 10। अब नेक्स्ट अगर हम 25 के ऊपर देखें, 25 के ऊपर सबसे छोटा नंबर कौन सा जाता है, 5 का। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25 एंड लास्ट वी हैव 5 और 5 के ऊपर 5 का अपना ही टेबल जाता है। ये हमारे पास हो गई फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर सॉल्व की हुई है और इसको आप मज़ीद बेहतर फैक्टराइजेशन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, आप इस चीज़ को मज़ीद भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स को हमने स्क्वायर रूट 100 था और 100 की जगह पर अब हमने उसके फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट को डील कर रहे हैं हमने नंबर्स के स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है। स्क्वायर फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर, लाइक 2 2 हैं और इनको अगर मैं देखूँ तो मैं इनको लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर। देन वी हैव 2 5 और 2 5 को भी मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर। ये चीज़ हम तब लिख सकते हैं जब हमारे पास नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसको हमने लिख दिया 2 स्क्वायर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना नेक्स्ट 1.3 में हम इस चीज़ को मज़ीद समझेंगे कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, ये जो इंडिसेस या जो पावर्स हैं, इसको हमने किस तरीके से लेकर चलना होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इनको हम स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर सेपरेट कर देंगे और यहाँ पर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपली वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 10। सो वी हैव स्क्वायर रूट 100 इज़ इक्वल्स टू 10। अब अगर हम 10 को देखें तो ये हमारे पास इंटीजर है, सो दिस इज़ एन इंटीजर।
अब एक क्वेश्चन मैं सूट्स का बता देती हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्यूब रूट 100। अब क्यूब रूट 100 के अंदर सबसे पहले हमने सेम उसी पैटर्न पे 100 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। देन क्यूब रूट 100 इज़ इक्वल्स टू, अब ये क्यूब रूट का साइन एज इट इज़ रहेगा। देन इसके हमने फैक्टर्स लिख लेने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड नेक्स्ट 5, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्केयर था, लाइक स्केयर रूट थी, तो हमने स्केयर्स बनाए थे। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्यूब्स बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट है। क्यूब रूट कब बनेगा या क्यूब कब बनेगा, जब 3 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 क्यूब। बट अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं इसको 2 क्यूब नहीं लिख सकती, ठीक है। सो क्यूब बनाने के लिए मेरे पास 3 सेम नंबर्स होने ज़रूरी हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 सेम नहीं आ रहे, लाइक 3 2s नहीं आ रहे एंड 3 5s भी नहीं आ रहे। सो ये मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। और ये अगर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होनी फर्दर, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई किया था, अगर ये इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इट मीन्स के इट विल गिव 100, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 100। और फिर इसके बाद अगर हम देख लें, एज दिस फैक्टर्स कैन नॉट बी रिटन एज क्यूब्स, ठीक है। जैसे ये चीज़ मैंने अभी बताई कि हम यहाँ पर इन फैक्टर्स को क्यूब्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इस वजह से ये हमारे पास एक सूट बनेगी। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी हम इनको फर्दर डिटेल में देख सकते हैं। जो भी आपको नहीं समझ आ रहे, आप यहाँ से इनको लाइक स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं।